गैंगस्टर विकास दुबे का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। ऐसे में कई लोग पुलिस और एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं कि विकास जिंदा होता तो पुलिस और नेताओं के कई राज सामने आते और कई और अपराधी बेनकाब होते। हालांकि एसटीएफ ने एनकाउंटर से पहले विकास दुबे से कई जानकारियां हासिल की थी। यूपी पुलिस लगातार उसके मददगारों से भी पूछताछ कर रही है। इनमें से एक मददगार ने विकास के एक मुकदमे में जमानत भी ली थी। इन दोनों ने एसटीएफ को बताया कि बिकरू कांड के बाद विकास दुबे से उनका संपर्क नहीं हुआ था। एसटीएफ के मुताबिक इन दोनों को लखनऊ के कृष्णा नगर और बंतरा से बुलाया गया था। ये लोग विकास के संपर्क में पिछले 10 सालों से थे। इन दोनों ने ये भी बताया कि लखनऊ और कानपुर की जमीन के लिए स्टैम्प पेपर भी उनके माध्यम से ही खरीदे गए थे। विकास को जब उनसे काम होता था तो वो कानपुर से उन लोगों के लिए गाड़ी भिजवाता था। इसके अलावा कोई भी काम होता था तो उसके लिए मेहनताना के तौर पर कुछ रकम जरूर देता था। इतना ही नहीं, विकास के लिए इन लोगों ने कई लोगों से संपर्क किया था जो विकास के लिए जमानत लेते थे। एसटीएफ ने फिलहाल इन दोनों मददगारों को छोड़ दिया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर से बुलाने की बात भी कही है। एसटीएफ के सामने विकास दुबे की कई आतंक की कहानी सामने आई है। विकास के खौफ के साए में जी रहे लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया तो सामने आकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया। अब हर कोई अपना दर्द सुना रहा है। कोई अपनी जमीन हथियाने की बात कर रहा है तो कोई थाने में ही विकास के द्वारा पीटने की बात कर रहा है। विकास दुबे गैंग का खात्मा होने के बाद गांव के लोगों ने खुलकर उसके बारे में बात की और उसके कई राज खोले। गफूर के मुताबिक बात 1993 से 94 की है। उन्होंने राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। विकास ने शिवली थाने बुलवाया। पुलिस की मौजूदगी में उसे थाने के भीतर पीटा गया। गांव के ही गोकुल के मुताबिक विकास अपना एक अलग सरकार चलाता था। गांव में अगर किसी का विवाद होता तो गुर्गों को भेजकर घर पर बुलवा लिया जाता था। घर के अपने लोगों से पिटवाता था। राजू ने बताया कि उसने शिवराजपुर की एक एजेंसी से ट्रैक्टर खरीदा था। किश्त नहीं जमा कर पाया तो ट्रैक्टर सरेंडर कर दिया। बदले में 1,30,000 रुपए मिलने थे, लेकिन विकास ने किसी दूसरे को ट्रैक्टर दिलवा दिया। ट्रैक्टर की किश्त आज भी वो भर रहा है। विकास के बारे में ये सारी कहानियां बताती है कि लोगों में किस कदर उसका खौफ था और उसके सामने न तो पुलिस न ही प्रशासन की चलती थी। एसटीएफ और यूपी पुलिस विकास के एनकाउंटर के बाद भी उसके गैंग के बचे गुर्गों को पकड़ने में लगी है। उसकी संपत्तियों की जांच कर जब्त कर रही है। देखा जाए तो विकास दुबे कांड ने न केवल यूपी पुलिस बल्कि सभी राज्यों के पुलिस को अपने काम करने के रवैये को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है।